बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 8 हम स्टार्ट करेंगे। इसमें शॉर्ट लेसन है बहुत सारे और बेसिक टर्म्स है। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं विंडोज़ के, उसके बारे में चैप्टर है। विंडोज़ की बेसिक टर्म्स जो बंदा कंप्यूटर ऑपरेट करता है उसके लिए चैप्टर बहुत ही आसान है। इसमें हम पढ़ेंगे क्या फोल्डर क्या होते हैं, इसके अलावा डेस्कटॉप किसे कहते हैं, आइकन कैसे होते हैं, इसके अलावा फोल्डर बनते कैसे हैं, फोल्डर को डिलीट कैसे किया जा सकता है। तो जो स्टूडेंट्स कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं उनके लिए ये बड़ा सिंपल सा चैप्टर होगा। और जो ऑपरेट नहीं करते वो जो काम यहाँ पर कराया जा रहा होगा उसके मुताबिक उसको थोड़ा घर में प्रैक्टिस करेंगे तो उन्हें वो भी सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो चैप्टर इंट्रोडक्शन टू विंडोज। अब ये विंडोज क्या है, हम अक्सर नाम सुनते रहते हैं। विंडो फलां के कंप्यूटर में विंडो एक्सपी है, फलां ने विंडो 7 की हुई है, फलां ने विंडो 8.1 की हुई है। ये विंडो क्या है, इसकी बेसिक टर्म्स हमने इस पूरे चैप्टर के अंदर पढ़नी है। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए ये है क्या, कंप्यूटर में इसका क्या रोल है। ये कंप्यूटर में हो तो चलता रहेगा, ना हो तो क्यों नहीं चलता, तो इसका पूरा रोल आज मैं पढ़ाऊंगा। तो विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ा अगर नाम से हम गौर करें तो मैं अगर ये कहूं तो सिस्टम को चलाएगा तो ये गलत नहीं होगा। इसके बगैर सिस्टम कोई काम नहीं कर सकेगा, तो ये बात गलत नहीं होगी। विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये इसकी मदद से ही सिस्टम ऑपरेट करेगा। ये बात आप अपने माइंड में डाल लें कि सिस्टम को अगर हमने ऑपरेट करना है, चलाना है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इस विंडो का होना ज़रूरी है। और भी हैं लेकिन चूंकि ज़्यादातर ये विंडोज ही यूज़ होती है तो हम इसी का नाम लेंगे। और भी अंडाज, लिनक्स, यूनिक्स, सन, सोलारिस, मैकिन्टॉश, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। हमारे मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड है, iOS, ये आईफोन वगैरह जो एप्पल वाले वो मोबाइल है उनका iOS है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो एक निचोड़ मैंने बताया। सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए जो चीज जरूरी होती है वही ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसे शॉर्ट फॉर्म में OS भी कहते हैं। तो ये विंडो क्या है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर की किस कैटेगरी के अंदर आती है, हमने चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ा था टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। उसमें 2 टाइप्स पढ़ी, एक सिस्टम और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये जो विंडो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। विंडो क्या है, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो अगर हम थोड़ा सा चैप्टर नंबर 2 के उस टॉपिक को रिव्यू करें, हमें पता चलेगा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके बगैर कंप्यूटर सिस्टम कोई काम नहीं कर सकता। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके बगैर कंप्यूटर सिस्टम कोई काम नहीं कर सकता। ये कंप्यूटर के लिए मैंडेटरी होते हैं, मैंडेटरी फॉर कंप्यूटर टू वर्क। मैंडेटरी फॉर कंप्यूटर टू वर्क, मैंडेटरी का मतलब होता है जरूरी, लाजमी। ये कंप्यूटर को चलाने के लिए लाजमी होते हैं, जरूरी होते हैं। ये काम क्या करते हैं, इनके 2 बेसिक काम हैं। इट कंट्रोल्स and manages all the components। इसका काम है
भी कंपोनेंट्स हैं, जितने भी हार्डवेयर के आलात हैं, उन सबको कंट्रोल और मैनेज करना। और सेकंड, इट कंट्रोल्स एंड मैनेजेस ऑल द ऑपरेशंस। कंप्यूटर के अंदर होने वाले जितने भी काम हैं उन सबको कंट्रोल और मैनेज करना ये ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी है। ये जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो यूज कर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी है। अब जो चैप्टर 4 में हमने पढ़ा कि सीपीयू रैम से डाटा लेता है, उसकी तरफ डाटा भेजता है, बसेस को इस्तेमाल करता है, एड्रेस बस को, कंट्रोल बस को, डाटा बस को। डाटा जाएगा कैसे हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में, फिर उधर मेन मेमोरी से सीपीयू तक कैसे पहुंचाएगा, कौन पहुंचाएगा, ये सब की निगरानी, ये सब को कंट्रोल और मैनेज ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। कंप्यूटर के अंदर होने वाला छोटे से छोटा काम या बड़े से बड़ा काम वो सारा इसकी वजह से हो रहा है, विंडो की वजह से, ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से हो रहा है। अगर इसको कंप्यूटर से निकाल दें तो कंप्यूटर काम करने के काबिल नहीं होगा। और ये कंप्यूटर में एक सोल की हैसियत रखता है। इट एक्ट्स लाइक अ सोल इन कंप्यूटर। अगर मैं कहूं कि ये जो कंप्यूटर के बेसिक कंपोनेंट्स हैं, सिस्टम यूनिट, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, ये बेसिक कंपोनेंट्स हैं। अगर मैं इनको एक नाम दूं कि ये बॉडी ऑफ कंप्यूटर है, बॉडी ऑफ कंप्यूटर, तो ये जो विंडो का भी हम पढ़ रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ये समझ लें इसके लिए सोल है, SOUL, सोल, रूह की हैसियत रखेगी। एक चैप्टर नंबर 2 में डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर भी मैंने पढ़ाया था कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बगैर कोई काम नहीं कर सकता। वो किस सॉफ्टवेयर की बात हो रही है? इसी सिस्टम सॉफ्टवेयर की, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो रही है, विंडो की बात हो रही है। तो अगर ये बॉडी है और विंडो इसके अंदर सोल है, दोनों कॉम्बिनेशन में होंगे, कॉम्बिनेशन में काम करेंगे, तब कंप्यूटर काम करने के काबिल होगा। अगर ये सोल नहीं है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम, ये विंडो नहीं है, तो बॉडी बेकार है, काम करने के काबिल नहीं होगी। जिस तरह इंसान की बॉडी है, इसके अंदर एक रूह भी मौजूद है। हम कहते हैं बॉडी के अंदर सोल है, रूह है। जब रूह निकल जाए तो बंदा मर जाता है, किसी काम की बॉडी नहीं रहेगी। इसी तरह कंप्यूटर की बॉडी के अंदर रूह ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो है, और भी है डॉस, लिनक्स वगैरह जो भी मैंने जिक्र किया। क्योंकि हमारा चैप्टर ये विंडोज के बारे में, तो बार बार मैं नाम ले रहा हूँ, विंडो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम और भी है। तो इसके अंदर सोल, ये ऑपरेटिंग सिस्टम, ये विंडो है। अगर विंडो होगी, ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, कंप्यूटर काम करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, कंप्यूटर काम करने के काबिल नहीं होगा। ये बात अपने एक पॉइंट में बिठा लें। अब विंडोज है क्या, किसने इसे डेवलप किया, कहां पर सवाल हो रही है? तो विंडो को डेवलप किया माइक्रोसॉफ्ट वालों ने, डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, जिसका ओनर बिल गेट्स है, दुनिया का अमीर तरीन बंदा माइक्रोसॉफ्ट। जितने भी ये सॉफ्टवेयर जिनके पीछे MS, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट, ये MS लगा हुआ होता है, या माइक्रोसॉफ्ट वो इन्होंने ही बनाए होते हैं। बहुत बड़ा, समझ लें, कंप्यूटर की फील्ड में एक बहुत बड़ा नाम है माइक्रोसॉफ्ट का। तो विंडो को माइक्रोसॉफ्ट वालों ने बनाया, डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। आप इसकी सीडी उठाकर देखें, उसके पीछे भी लिखा होता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। और पूरी दुनिया में 90% कंप्यूटर्स के ऊपर जो ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल हो रहा है वो विंडो इस्तेमाल हो रहा है। बाकी 10% पे लिनक्स वगैरह इस्तेमाल हो रहे हैं। दुनिया में 90% जो कंप्यूटर्स हैं उनमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम
इसे माइक्रोसॉफ्ट वालों ने बनाया और ये पूरी एक तरह की फैमिली ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। पहली विंडो थी विंडोज 3.x, 1993 में बनी थी। फिर बहुत सारे और वर्जन आए, विंडो 95, 98, विंडो 2000, विंडो XP, विंडो 7 आई हुई है, 8, 8.1, बहुत सारे ये ऑपरेटिंग सिस्टम उन्होंने अपडेट करके विंडो को अपडेट करके नई नई चीज़ें बीच में ऐड करके नए नए फीचर्स ऐड करके हर 3, 4, 5 साल के बाद एक नया वर्जन उन्होंने डिवेलप किया हमारी फैसिलिटीज़ के लिए। तो इसको कहा जाता है ये फैमिली ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है कि पूरी इसके जितने ये वर्जन आए हुए हैं ये एक तरह की पूरी एक चैन सी बनी हुई है, एक फैमिली सी बनी हुई है। और दुनिया में 90% कंप्यूटर पे इसने अपना एक असर कायम किया हुआ, अपना एक तरह का राज सा बनाया हुआ है। और इसे इस्तेमाल कहाँ पर किया जा रहा है, कौन कौन से यूज़र, घरों में इस्तेमाल हो रही है, ऑफिस के अंदर जो कंप्यूटर है उनके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो यूज हो रहा है, घरों में जो कंप्यूटर है उनके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो इस्तेमाल हो रहा है। बहुत सारे कारोबारी इदारे ऐसे हैं जहां पर विंडो को एज ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पे उनके कंप्यूटर्स के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये आज इस चैप्टर में जिसके बारे में हमने पढ़ना है विंडोज़ के बारे में, उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने किया है। तो कल इंशाल्लाह इतना ज़्यादा आपके सिलेबस के अंदर है नहीं, लेकिन मैंने थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया है ताकि जिस चीज़ के बारे में हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है कम अज़ कम उसका आपको आइडिया हो कि ये होता क्या है, इसके बगैर कंप्यूटर काम करेगा या नहीं करेगा। तो कल इंशाल्लाह प्रॉपर इसके जो टॉपिक्स हैं फोल्डर्स और डिस्क ड्राइव और फाइल एक्सटेंशन, ये